देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग इन दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लगातार निशाने पर है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कितना दम है राहुल के इन आरोपों में और क्या इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बट्टा भी लग रहा है, और इस सब पर क्या सोचती है जनता, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने पहले एटम बम फोड़ा था, जिसकी गूंज दिल्ली से देश के हर राज्य तक सुनाई दी, और 18 सितंबर को उन्होंने एक और नया धमाका कर दिया। पहले राहुल गांधी वोट बढ़ाए जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट काटे जाने का आरोप लगाया है। राहुल का दावा है ये कोई छोटी चोरी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें काटने की सिस्टमैटिक साजिश चल रही है। 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। राहुल के इस दावे को अगर डिकोड करें तो उनका कहना है कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर उनके ओबीसी दलित अल्पसंख्यक समर्थकों के नाम सिस्टमैटिक तरीके से काटे गए। राहुल का कहना है कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोटर के नाम हटाए गए। सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर के नाम हटाने की कोशिश की गई। कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर का इसके लिए इस्तेमाल किया गया। उनका दावा है कि कर्नाटक सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 18 पत्र लिखे, लेकिन राहुल का कहना है कि उनके पास ये सबूत हैं कि वर्तमान सीईसी ज्ञानेश कुमार जानबूझकर इस जांच को लटका रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि डेस्टिनेशन आईपी आयोग नहीं दे रहा है जिससे फॉर्म भरे गए। इलेक्शन कमीशन डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं दे रहा है जिनसे आवेदन हुए। इलेक्शन कमीशन ओपीटी ट्रेल्स नहीं दे रहा है जिनसे आवेदन के लिए ओटीपी लेना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने सीईसी पर वोट चोरों की रक्षा करने का आरोप लगा दिया। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। ये है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत। लेकिन राहुल के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की भी सफाई आई। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल के आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। आयोग का कहना है कि ऑनलाइन अप्लाई करने भर से वोट डिलीट नहीं होता। वोट डिलीट करने से पहले पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। चुनाव आयोग का दावा है कि खुद जांच के लिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो देखा जा सकता है कि राहुल एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, और चुनाव आयोग एक के बाद एक उन आरोपों को बेबुनियाद बता देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है और आयोग को करना क्या चाहिए। चुनाव आयोग को ये नहीं कहना चाहिए कि सब फेक है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं और आपने एक ट्वीट कर दिया। आप कहिए कि हम उसकी जांच कराएंगे, और अगर वहाँ की सीआईडी जांच कर रही है और वहाँ का इलेक्शन कमिश्नर आपसे कह रहा है कि ये जानकारी मिलना चाहिए इनको, तो आप वो जानकारी दे क्यों नहीं रहे हैं? 2023 से जांच चल रही है, आपसे लगातार मांग की जा रही है। वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने 2025 में भी पत्र लिखा है इनको, मार्च में, कि भाई आप इनको जानकारी दीजिए, जांच को सहयोग करना है हमको। तो आपको सहयोग करना चाहिए ना। इस बार बीजेपी नहीं बल्कि पूरा चुनावी सिस्टम राहुल के निशाने पर है। ऐसे में इंतजार अब हाइड्रोजन बम के फूटने का हो रहा है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हैं, जिनसे हम इस मसले पर चर्चा करते हैं। अभिलाष जी, क्या लगता है आपको कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर किया जा रहा है, तो राहुल गांधी के आरोपों में आपको कितना दम लग रहा है, और क्या ये सब ठीक है? देखिए, राहुल गांधी अपोजिशन या विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं पूरे देश के। लोकसभा में भी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, और यदि वो लगातार महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक और बाकी राज्यों में चोरा, उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में बात करी है कि वोट चोरी हो रही है और सरकार जिस तरीके से वोट चोरी इलेक्शन कमीशन के जरिए करा रही है, तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक वो नए नए जिसको कहते हैं प्रूफ सामने ला रहे हैं। और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं उस पर भी सवालिया निशान लगाए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के ओपी रावत का भी नाम शामिल है। और निश्चित रूप से ये अब पता लग रहा है, और ऐसे बहुत सारे आप और हम भी पत्रकारिता में देख रहे हैं कि कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग चुनावों में थोकबंद वोट गायब हो जाते थे,
और इसी को सामने मुद्दा बनाया। और यदि उन्होंने कर्नाटक की यदि का उदाहरण दिया है तो बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स ने वहाँ जाकर वहाँ स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वो सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं या वाकई। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये एक संवैधानिक संस्था है और इसको अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग पर पहले किसी नेता प्रतिपक्ष या बड़े नेता ने ऐसे कभी कोई गंभीर आरोप भी लगाए हैं? देखो, जिस स्तर पर अभी चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं उस तरीके के आरोप मेरी जानकारी में या मेरी याददाश्त में तो नहीं आ रही है। निश्चित रूप से है कि स्थानीय स्तर पर जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रहते थे इस पर अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चुनावों में आरोप लगाते थे, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग पर और केंद्रीय चुनाव आयुक्त के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर लगातार इस तरीके के आरोप लगना और उसके बाद में कैंडिडेट ने सामने आकर बोला कि यदि ये चुनाव उनके वोट यदि 6000 से ऊपर कुछ वोट थे, यदि वो हटा दिए जाते तो वो हार जाते, लेकिन वो जीत गए कांग्रेस के कैंडिडेट, जो हालांकि की बात चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगहों से जानकारी आ रही है कि एक ही घर में 100 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, छोटे से घरों में रह रहे हैं, तो इसकी तफ्तीश कौन करेगा। और दूसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉनिकली वोट डिलीट हो रहे हैं और लोगों को पता नहीं लग रहा है और BLO के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बिहार में जो 65 लाख वोट जो हटाने की जो SIR की जो एक्सरसाइज की इलेक्शन कमीशन ने, उसके कारण बहुत सारी नई चीज़ें सामने आ रही है। और तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को इससे कोई बड़ा राजनीतिक फायदा भी होगा जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक फायदे की बात तो अपन अभी कह नहीं सकते क्योंकि बिहार में जो चुनाव होगा उसमें से बहुत कुछ चीज़ें पता लग जाएगी, लेकिन ये बात निश्चित है कि चुनाव आयोग के ऊपर यदि इस तरीके से आरोप लग रहे हैं और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक स्टैंड ले रही है और लगातार वो उसके सपोर्ट में अपने कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रही है, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसकी तरफ देखना चाहिए। तो इस मसले पर हम पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं और पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि देश का लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं से चलता है, इसलिए इन संस्थाओं की मजबूती और विश्वसनीयता लगातार बनी रहे, इसके प्रयास होते रहना चाहिए। यदि नेता प्रतिपक्ष किसी तैयारी से कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों का जांच के साथ माकूल जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार की कोई आगे आंच न आए।